नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक वीडियो आया है हारिस सुल्तान का, मोमिनों के सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एसटीजे के नारे, सरतन से जुदा के नारे। अच्छा जी, ये शायद पाकिस्तान की घटना है। एक खबर आई थी बीच में कहीं पे। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। और एक केस हुआ था बड़ा मशहूर अहमदियों का, जिसमें एक अहमदी इंसान ने उनका भी कुरान वही है, लेकिन उनकी जो तशरीह है, जो तफसीर जिसे कहते हैं, कमेंट्री कहते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है। उसने वो शेयर कर दी और उसके ऊपर बड़ा वावेला मचा। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, मौलवियों को, मोमनों को बड़ा गुस्सा आया। तो इन्होंने एक नया बिल पास करवाया 2021 में। उस अमेंडमेंट एक्ट में ये था, आई थिंक मेरा ख्याल उसका नाम है होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो अब जाहिर बात है, आपने एक तरफ उनको अहमदियों को कह दिया कि ये काफिर हैं, ये मुसलमानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जाहिर बात है इस वजह से, क्योंकि उनकी जो कमेंट्री है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान है वो डिफरेंट है मेन स्ट्रीम इस्लाम से। तो इस वजह से आपने उनको पहले तो कह दिया कि काफिर हैं। अब काफिर हैं तो फिर उनको करने दो जो कुछ करते हैं। अब वो भी बकरा ज़िबा करें। तुमने भी सुन्नत इब्राहिमी चोरी की, जो कि यहूदियों का नबी था। तो ये तंग करते हैं उनको कि आप ना मस्जिदें बना सकते हैं, ना आप कुर्बानी दे सकते हैं, और आप अपने जो जो आपकी होली बुक है कुरान, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो बंदा था, उसने वो एक्जीचीसिस थी, कई लोग पैम्फलेट्स लिखा हुआ, लेकिन मुझे याद है कि वो उसकी अपनी तफसीर थी, वो उसने शेयर की। तो मौलवियों ने पकड़ लिया उसको और उसको जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया, उस वक्त कानून नहीं बना था, कानून बाद में बना, ये अमेंडमेंट एक्ट 2021 का जो है प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो उस पे इन्होंने, जो छोटे जज होते हैं वो उनको सजा दे देते हैं, उन्होंने सजाए मौत दे दी। फिर वो मामला जाता है, फिर वो अब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज ईसा उन्होंने कहा कि हर नॉन मुस्लिम को अपना मजहब आजादी से मनाने की इजाजत है। जैसे ये इंडिया में कहते हैं कि हमारी मस्जिदें बनने दो, हमें सड़कों पे नमाजें पढ़ने दो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जहां मर्जी हो। मोमिनों को अपने माइनॉरिटी के हकूक याद आ जाते हैं। बड़े बहुत ही वैसे 2 नंबर लोग हैं, लेकिन अपने मुल्क में क्या करते हैं, किसी को सांस भी नहीं लेने देते, अहमदियों को जीने नहीं देते। जैसे अभी अभी ये बकर ईद हुई थी, उनके घरों में छापे मार के उनके फ्रिजों में देखा कि गोश्त अगर पड़ा हुआ तो तुमने कुर्बानी क्यों की, तुम तो काफर हो। अब भाई काफर तुमने कह दिया उनको, अब वो अपने मजहब के हिसाब से जो मर्जी करें, चाहे कॉपी पेस्ट हो। तुम्हारा इस्लाम पूरा कॉपी पेस्ट है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का, थोड़ी सी चीजें बीच में डिफरेंट है। तो क्या इंग्लैंड वाले तुम्हें चिपेड़े मार के गए कि चलो निकले, जैसे तुमने मारा, कॉपी पेस्ट मारा तुमने? लेकिन वो चूंकि महजब मुआशरे हैं और वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, वहां पे बर्तानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में क्या हो रहा है, वहां पे मोमिन तन दनाते फिर रहे हैं। और वो गोरे परेशान हो गए, वो कह रहे हैं यार हमने बाकियों हिंदुओं चाइनीज को भी बुलाया था, उन्होंने तो इस तरह की हरकतें नहीं की। ये कौन से बेशर्म लोग आ गए? वो इसलिए आ गए हैं कि वो इस तरह के लोग हैं। तो बहरहाल काजी फायज ईसा ने ये बयान दिया कि सारों को हक है अपनी जिंदगी जिस तरह मर्जी गुजारे। तो ये देखें, ये बांदर किला खेड़न वाले बांदर सारे सारे मोमिनियों, बीच में हजाबी औरत भी है। और इसको अगर वेस्ट में कुछ कहेगा वो तुमने ये क्या टोपी पहना हुआ, टोपी ड्रामा लगाया हुआ, तो आगे से इस्लामोफोबिया का रोना रोएंगे, बड़े मासूम बन जाएंगे। और अपने मुल्क में क्या करते हैं देखें। ये सारे जंगली सुप्रीम कोर्ट की तरफ धावा बोल रहे हैं और ये फलस्तीन का झंडा भी लगाया हुआ है। ये जो है, ये औरत नहीं है, कोई भाई है। औरत इस तरह भागती नहीं है जिस तरह ये भागी है। ये देखें, ओ महबूब भाई है ये। एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट। तो आप ये देखते हैं कि किस तरह ये लोग बदमाशी करते हैं, और इनका दावा ये है, इसमें मैं अभी पढ़ रहा था, ये पाकिस्तानी वेबसाइट ही है, organizer.org, नहीं सॉरी, आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली एन इंडियन वेबसाइट, आई एम नॉट श्योर। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने लगाए हुए थे सर तन से जुदा के नारे, सॉरी बैनर्स उठाए हुए थे काजी फायज ईसा के लिए। तो ये वो हाल है इस मुल्क का कि इन्होंने शुरू कर देते हैं बदमाशी, और जब ये बदमाशी शुरू होती है फिर ये रुकती नहीं है। अब देखें, ये वाला जो लॉ था, मुझे याद है जब ये आया था कुरान की। लेकिन हारिस भाई, पता है मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं। अब आप सुन के मेरी बात हंसेंगे, कहीं ये क्या बात हो गई, ये तो एनार्की है, ये सिस्टम ना मानने की बात है, ये स्टेट का रूल फॉलो नहीं करने की बात है, और आप कह रहे हैं कि इसका सपोर्ट करता हूं। हाँ, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं। मैं इस हक में हूं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को ख़त्म किया जाए और प्रॉपर इस्लामिक निज़ाम वहां पर कायम किया जाए, जो शरिया लॉ के तहत चले, बिल्कुल ज़रा भी इधर उधर ना हो। और ये लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात के सपोर्ट में हूं कि वहां पे सब कुछ शरिया लॉ के हिसाब से हो, जो सजाएं हो वो शरिया लॉ के हिसाब से हो, जो शरिया लॉ जो कहता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल पर्दे में ढक कर रखो, आंखें तक बंद कर दो, बिल्कुल मैं इसके सपोर्ट में हूं। पाकिस्तान में यह होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी दावा करते हैं कि देखो जी, इस्लामिक रूल से चलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे सुन के हंसी आती है कि भाई, जो देश इस्लाम के नाम पर बना, जिस देश में 98% लोग जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं,
और उसी देश का कोई बंदा कहता है कि जी हम इस्लाम पर नहीं चल रहे और इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए, इस्लाम पर चलेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो सुन के हंसू नहीं तो और क्या करूं। कि जो 98% इस्लामिक देश है, 98% मुसलमान रहते हैं, वहां पर वो इस्लामिक रूल फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में शरिया लॉ लगवाने की तैयारी में है, फ्रांस में शरिया लॉ लगवाना है उन्हें, जर्मनी में शरिया लॉ लगाना है, इटली में शरिया लॉ लगाना है। भाई जो इस्लामिक मुल्क हैं पहले वहां पर तो शरिया लॉ लगवा लो भाई, तभी तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। कि मैं कहूं कि मैं जी चीनी नहीं खाता, मैं गुड़ नहीं खाता, लेकिन दूसरे देश में जाकर कहूं अरे चीनी खाना तो बड़ी अच्छी बात है, गुड़ खाना तो बड़ी अच्छी बात है, तो पलट के कोई सवाल तो पूछेगा ना मुझसे, अबे तू तो खाता नहीं है चीनी और गुड़ और तू कह रहा है कि चीनी और गुड़ खाना बड़ा अच्छा काम है। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि 98% मुसलमान रहते हैं, इस्लाम के नाम पर उस देश को बनाया गया और वहीं पर शरिया कानून नहीं है। भाई ये तो गजब दोगलापन है। तो ये दोगलापन मिटना चाहिए। पाकिस्तान में 100% प्योर शरिया लॉ आना चाहिए और फिर वो डेवलप होकर दिखाएंगे। पता है आपको, शरिया लॉ जिस दिन लग जाएगा उस दिन वो डेवलप हो जाएंगे, सूद का निजाम खत्म हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम बेहतरीन हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया निजाम हो जाएगा, सबको बराबर का हक मिलेगा, इंसाफ होगा, न्याय होगा, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है उसकी जो मिसाल पेश की जाएगी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसकी मिसाल दी जाएगी, सब पाकिस्तान की तरह बनना चाहेंगे। तो मैं इसलिए इस बात के सपोर्ट में हूं कि पाकिस्तान में शरिया लॉ लगाया जाए और जो भी इस तरफ कदम बढ़ाएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, ये सब बकवास बातें हैं। क्योंकि इस्लाम में तो जमहूरियत का कोई मतलब नहीं है, खलीफा थे वहां पे, खलीफा चाहिए। तो या तो पाकिस्तानी खुद को मुसलमान कहना छोड़ दें, और अगर मुसलमान कहते हैं तो पाकिस्तानी 77 साल में वो काम नहीं कर पाए, वो करके दिखाएं कि शरिया लॉ लगवाना है, इस्लामिक देश बनाना है। आप लोग सिर्फ नाम के इस्लामिक हो, आप लोग नाम के मुसलमान, वरना अब तक तो आप लोग शरिया लॉ लगवा चुके होते, इस्लाम के हिसाब से चीजें चलती हैं, आपके बैंकिंग में से सूद का निजाम खत्म हो चुका होता। यार मतलब कितनी कॉमेडी बात लगती है। 98% मुसलमान रहते हैं और जिससे पूछोगे ना ये सूद का निजाम तो यही सब गड़बड़ है, ये हराम है, हराम। और आप लोग सूद का निजाम अपने देश में खत्म नहीं कर पाए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेजोरिटी हो, 98% हो, और तब भी सूद का निजाम चल रहा है और सब कहते हैं कि सूद का निजाम जी हराम है, हराम है, हराम है। अरे तो मिसाल बनाओ ना खत्म करके। की प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट के सिर्फ इनके पास हक है। बंदा पूछे कि इनकी तो डिसएग्रीमेंट है बरेलवियों और देवबंदियों के दरमियान भी, जो कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, फिर शियों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। वो तो कई शिया का सेक्ट तो ये कहता है ये कुरान ही पूरा नहीं है, कुछ चीजों को वो इंक्लूड करते हैं कि ये कुरान का हिस्सा थी, तो उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा। भाई किसकी मर्जी चलेगी? सुन्नियों की मर्जी चलेगी, सुन्नियों का मजहब मुल्क है इसलिए। तो ये फेल्ड मुल्क है। आई हैव टू कीप सेइंग दिस लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। ये फेल्ड मुल्क है। यहाँ पे इन्होंने इंच ब इंच अपनी जमीन मौलवियों को देते गए और मौलवी देखे दंदनाते फिर रहे हैं। अब यहाँ पे बंदा पूछे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये जो आर्मी है खड़ी हो जाए यहाँ पे, जरा दीवार बन के डंडे लगाए इनको, सीधे हो जाएंगे 2 मिनट में। लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इन्होंने पाले में, इनको पता है ये सारे इसके अंदर टीएलपी वाले थे, मोस्टली टीएलपी वाले थे। ये एक ऐसा फैक्शन इन्होंने क्रिएट किया है टीएलपी वालों का, तहरीके लबैक सरतन से जुदा। ये फैक्शन इन्होंने 2011 के बाद खड़ा किया। एक और, जैसे इन्होंने पहले मुजाहिदीन नहीं बनाए थे, जैसे इन्होंने वो तालिबान नहीं बनाए थे, जैसे इन्होंने पहले इस तरह की वो हरकतें नहीं की थी जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा, लश्कर तैयबा वगैरह, उनका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। जैसे इन्होंने अभी सबक नहीं सीखा था कि ये जब हाथ से निकल जाते हैं फिर ये किसी के हाथ में नहीं आते, इन्होंने एक और बांदर किला खेडने वाले जंगली जानवर इन्होंने खड़े कर दिया। तो कल से ये रोला मचा हुआ पाकिस्तान में कि ये देखो कहाँ पे मुल्क जा रहा है। तो आई हैव नो होप। मैं तो कह रहा हूँ पीछे होके बस मजे लो। अभी जिस तरह एक वो मौलवी खुशियां मना रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान बनने लगा बांग्लादेश, यानी बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब। इनके ख्वाब भी माशाल्लाह, मुल्क तुमसे चल नहीं रहा, कभी भी मुल्क टूट सकता है, हर चीज बेड़े गर्क हुए हुए। तो लेकिन ये बस वो डिलूडेड कौम है, बड़े बड़े ख्वाब इनके, बिल्कुल हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और इतने माठे हैं, ये इतने बुरे हैं। जिस मगरिब की एग्जाम्पल दिया करते होते थे, ड्रामेबाजी करते होते थे कि ओ जी हमने वहां पे मुसलमान तो नहीं देखा लेकिन इस्लाम बड़ा पाया, असल इस्लाम तो उन्होंने अपनाया, उन्होंने अदल इंसाफ का निजाम कायम किया, लोगों को हम तब भी कहते थे उल्लू का पठून, उनके निजाम का तुम्हारे निजाम से क्या लेना देना। वो शख्सी आजादी पे यकीन रखते हैं, तुम शख्सों की फैंटी लगाते हो तुम लोग।
तुम्हारा क्या उनके साथ ताल्लुक है? लेकिन ये प्रोपेगेंडा करते थे। बहरहाल 3 जनरेशन में 20-30 सालों में 2 जनरेशनों में इन्होंने बेड़ा कर दिया। ब्रिटेन की माँ बहन एक कर दिया इन्होंने, कनाडा की माँ बहन एक कर दिया। अब उधर वो लोग भी वो सही मुहावरा बना हुआ, इंपोर्ट द थर्ड वर्ल्ड बिकम द थर्ड वर्ल्ड। अपने मुल्कों को पहले गंदा करते हैं। अभी बांग्लादेश में एक पता नहीं उसकी फैंटी लगाई एक कॉलेज के प्रिंसिपल की शायद, और कहा कि ये हमें ना कुरान की तलावत ऊंची-ऊंची करने नहीं देता था। तो अब उसको खड़ा करके ना उसके सामने तलावत की। और ये वही हरामी है, इन्होंने अभी लाइन लगा के जाना है अमेरिका, ब्रिटानिया, और उधर जाके उनका बेड़ा गर्क कर देना। ये अब हमें नजर आ रहा है। इन्होंने अपने मुल्कों को तो खराब किया ही किया, बल्कि जिधर गए उनकी भी लुटिया डुबो दी, उनके भी बेड़े गर्क कर दिए। और ये क्योंकि इसका ताल्लुक डीएनए से नहीं, एथनिसिटी से नहीं, इसका ताल्लुक इस आइडियोलॉजी से है। ये आइडियोलॉजी एक फेल्ड बारबैरिक आइडियोलॉजी है। ये जहां जाती है ये उस मुल्क को खा जाती है। मैं भी ये समझता था नहीं गोरे थोड़े चलाक हैं, महफूज, ये अपने आप को बचा लेंगे इन कामों से। नहीं, गोरे भी नहीं बचा पाते। गोरों के भी बेड़े गर्क हुए, गोरों की भी लुटिया डुबो दी, और वो भी अब उन्हें भी समझ नहीं आ रही क्या करें। एनीवे, ये इस मुल्क का हाल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म। छोटी सी वीडियो थी, लेकिन मैसेज बड़ा था इसमें। देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा कर सकता था। पाकिस्तान बहुत अच्छा कर सकता था। पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छा संभाल सकता था। पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो करा सकता था। क्यों कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार? पाकिस्तान एक छोटा सा देश था, उसे संसाधन मिले थे, अगर वो करना चाहता तो उसे चीजें मिली थी, लेकिन फाउंडेशन ही गलत पड़ गई। नींव गलत थी पाकिस्तान की, और जैसे ही पाकिस्तान की नींव गलत हुई तो उसके ऊपर लोगों ने अपने अपने हिस्से से दीवार बनानी शुरू कर दी, और वो दीवारें आज इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन दीवारों को पार कर आप डेवलपमेंट की बात नहीं सोच सकते, आप सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं सोच सकते, आप एक क्या कहें, कानून के मुताबिक चलने वाले देश की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सबने अपने अपने पावर सेंटर्स बना लिए हैं, सबने अपनी अपनी दीवारें, अपना अपना कमरा बना लिया है, और उस कमरे पर चढ़कर, छत पर चढ़कर कहते हैं कि मैं ही सही हूं, बाकी गलत है। एक दूसरे को काफिर कहना, एक दूसरे को प्रॉब्लमेटिक कहना। देखिए, किसी भी देश की ग्रोथ तब हो सकती है जब उस देश में रहने वाले सभी लोग मिलकर काम करें। जैसे कि भारत, इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलकर काम करते हैं, और यह भी बात सही है कि 100% कभी कोई एक साथ नहीं आता। आप घर में भी देख लो, 5 लोग हैं ना, वो पांचों एक साइड में नहीं हो सकते। तो ये नेचर का लॉ है। लेकिन होता क्या है कि यहीं पर आती है बहुमत की बात, कि अगर मैं कहूं कि मुझे ये फोन खरीदना है और मेरे घर में 5 लोग रहते हैं और उनमें से 4 मेरी इस बात से अग्री हैं, तो फिर ये बात मानी जाएगी, उस एक की बात नहीं मानी जाएगी जो इससे डिसअग्री है। तो अगर किसी देश को ग्रो करना है, तो मान लीजिए वहां पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो उनमें से मेजोरिटी देखा जाएगा कि भाई इस एक काम को करना है, इसके लिए कितनी मेजोरिटी है मेरे पास। और अगर ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं ये काम करना चाहिए, तो फिर वो देश में वो काम किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती। एक तरीका है चाइना वाला, कि भाई सिंगल पार्टी की सरकार है, वो जो तय करेगी उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है, जनता से कुछ पूछा नहीं जाएगा, उसे अच्छा लग रहा है ये काम होगा, देश में वही काम होगा। एक तरीका वो है। एक तरीका है मिडिल ईस्ट वाला, कि भाई मैं यहाँ का सुल्तान हूं, मैं यहाँ का सबसे पावरफुल परिवार हूं, और मैं ही इस देश को चलाऊंगा और मेरे हिसाब से ही चीजें चलेंगी, वही होगा। एक तरीका है हमारा डेमोक्रेटिक, पब्लिक चुनती है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव फैसले लेते हैं, हो सकता है कुछ फैसले जनता को अच्छी नहीं लगे, जैसे फार्म लॉ थे वो वापस लिया गया। तो ये डेमोक्रेसी, कि मेजोरिटी अगर चाहती है कि चीज नहीं होगी तो वो नहीं होगी, अगर मेजोरिटी चाहती है कि ये चीज होगी तो ये होगी। मेजोरिटी का मतलब किसी एक रिलीजन से नहीं, मेजोरिटी का मतलब है कि अगर इस देश में 100 लोग रह रहे हैं, अगर 100 में से 51 लोग ये चाहते हैं कि ये काम होगा और 49 लोग चाहते हैं कि ये काम नहीं होगा, तो वो 51 की ही बात मानी जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी उसके पास है, उसमें हर तरह के लोग शामिल। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान इतना कंफ्यूज है, इतना कंफ्यूज है कि एक तो उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस, एक कल्चरल क्राइसिस, उसके ऊपर से उसके लीडर्स के पास विजन का नहीं होना, ये सारी क्राइसिस मिलकर पाकिस्तान को बनाती है।
और इसीलिए पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। अभी फिर मैंने देखा कि शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखी है, पता नहीं क्या गए हैं शायद मिडिल ईस्ट देशों के पास कि भैया कुछ दे दो, कुछ बिलियन डॉलर दे दो, हालत बड़ी ख़राब हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारे पास पैसे नहीं, दे दो भाई दे दो। ये कुछ लगाया है। IMF का प्रोग्राम अलग चल रहा है। तो कुल जमा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को बना तो लिया गया, लेकिन वो देश चलेगा कैसे, ये 77 साल बाद भी 25 करोड़ में से एक पाकिस्तानी को नहीं पता है कि इस देश को कैसे चलाया जाए, इस देश में जो लोग रहते हैं उनका भला कैसे किया जाए, नहीं सोच सकते, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है उनके माइंड में। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान। और बाकी मैं सपोर्ट करता हूं कि भाई पाकिस्तान में शरिया कानून आना चाहिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।